हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसका आज चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है। जो दूसरा चैप्टर है वो आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में, तो जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण। अंग्रेजी क्या होती है इसकी, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज से हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। क्लास 10 साइंस है। साइंस का जो पहला पार्ट है आपका रसायन विज्ञान, उसका दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। पहले चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं पीछे की वीडियो को। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना जो दूसरा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे देखिए कभी आप लोगों ने कुछ ना कुछ खाया जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर आप खाए होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपने क्या खाया है, आप आंवला खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं। या किसी से कहा गया कि आप नींबू खा रहे हैं, या किसी से कह दिया गया कि आप इमली खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं। ठीक, तो हमने कहा कि आप आंवला, नींबू या इमली खा रहे हैं। मान लीजिए सुरेश नाम का कोई लड़का है, तो सुरेश क्या खा रहा है, आंवला खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है, नींबू खा रहा है। और जो अमित है वो क्या खा रहा है, इमली खा रहा है। तो मैंने कहा सुरेश बताओ आंवले का स्वाद क्या है। तो उससे क्या पूछा गया कि जो आंवला खा रहे हो उसका स्वाद क्या है। तो सुरेश का जवाब आया खट्टा। क्या जवाब आया, खट्टा। ऐसे ही मोहन से फिर सवाल किया गया, मोहन जो तुम नींबू खा रहे हो उसका स्वाद कैसा है। मोहन ने भी जवाब दिया खट्टा सर। कैसा स्वाद है, खट्टा। इसी प्रकार जब अजय से पूछा गया कि अजय बताओ इमली का स्वाद कैसा है, अजय ने भी क्या किया, तुरंत जवाब दिया सर खट्टा है। कैसा है, खट्टा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं जिसको खाने पे स्वाद उनका कैसा आ रहा है, खट्टा आ रहा है। स्वाद कैसा आ रहा है, खट्टा आ रहा है। तो जो स्वाद ही खट्टा होता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल है। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ओके, तो देखिए कहने का मतलब है कि जो पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको भी हम खाते हैं और उनका स्वाद कैसा हो, खट्टा। यदि उनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो। यदि स्वाद खट्टा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्लियर, समझ गए आप लोग अम्ल किसे कहेंगे। जो हमारा दैनिक जीवन है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अम्ल किसे कहेंगे। तो अम्ल किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे बताया आम, इमली, टमाटर, आपके नींबू, संतरा, तो जितने भी रसदार फल होते हैं सब लगभग क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि आप दही खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। मैंने पूछा आपसे कि दही का स्वाद बताओ क्या है, तो आपने जवाब दिया सर कैसा है, खट्टा है। सर कैसा है, खट्टा है। तो खट्टा ही क्या हो गया आपका, अम्ल हो गया। तो जो खट्टा पदार्थ है वही क्या हो गया आपका, अम्ल हो गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, अम्ल को अपने दैनिक जीवन में पहचान सकते हैं या बता सकते हैं कि जो पदार्थ क्या होते हैं खाने पर हमें स्वाद में खट्टे लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये रहा अम्ल। कैसे हम पहचानेंगे, उनके स्वाद से। यदि स्वाद कैसा है, खट्टा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। वही दूसरी बात आती है अगले की, जिसका नाम क्या है, क्षार है। क्या नाम है इसका, क्षार है। तो क्षार जब पूछा गया तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो आपको कहना है तीक्ष्ण है। कैसा है, तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण माने कड़वा, तीक्ष्ण माने कड़वा। देखिए जैसे कभी बाई मिस्टेक से आप कपड़े धो रहे हैं,
या स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं या स्नान कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, जो साबुन के कण होते हैं या अपमार्जक जो होता है उसके जो कण होते हैं वो हमारे मुंह में चले जाते हैं। मान लीजिए हमने कपड़े धोकर आया और हाथ को अच्छी तरीके से नहीं धुला, अपनी उंगली को मुंह में डाल दिया या साबुन को हमने मुंह में डाल लिया, किसी प्रकार से साबुन को हमने क्या किया, मुंह में डाल लिया। तो देखते हैं जो हमारा वहां होता है तो हमें स्वाद कैसा आता है? कड़वा आता है, तीसरा स्वाद आता है। साबुन का स्वाद कैसा आता है? तीसरा आता है। तो साबुन क्या हो जाएगा? जिसका स्वाद, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होगा? तीक्ष्ण होगा या कड़वा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। तो साबुन हो गया, साबुन का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, तो साबुन क्या हो गया? क्षार हो गया। ऐसे ही आपका अपमार्जक हो गया, अपमार्जक हो गया जैसे आप निरमा बोलते हैं, सरफ बोलते हैं, उसका भी स्वाद कैसा लगता है हमें? कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा। तो वो भी क्या हो गया? आपका क्षार हो गया। तो ऐसे ही पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्षार कहेंगे। तीसरा नंबर क्या आता है आपका? लवण। तीसरा नंबर किसका आता है? लवण। इस इंग्रेडिएंट क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। अब ये साल्ट तो उसका नाम ही हो गया, लवण, साल्ट। आप सभी लोगों ने अपने सबके घरों में क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl जिसे हम क्या बोलते हैं? नमक कहते हैं। जब आप इसको खाते हैं, नमक को खाते हैं, तो नमक का स्वाद किस प्रकार का आता है? बताइएगा जरा। नमक का स्वाद कैसा आता है? तो नमक का स्वाद आता है नमकीन। कैसा स्वाद होता है? नमकीन। तो जिन पदार्थों का स्वाद नमकीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं या लवण कहते हैं। जो आपके घर में नमक खाते हैं आप, वो क्या है? आपका एक प्रकार का सॉल्ट है। कभी आप फिटकरी को देखिए, फिटकरी को कभी खा के देखिए, उसका भी स्वाद कैसा आता है? नमकीन आता है। तो फिटकरी भी आपका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। तो ये सब क्या है? अम्ल क्षार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ बातें हैं जो हम नॉर्मली अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो जिनका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जिनका स्वाद क्या होगा? तीक्ष्ण या कड़वा होगा, उसे हम क्षार कहेंगे। जिनका स्वाद क्या होगा? नमकीन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। ये तो आ गई हमारी स्वाद पे बात। अब हमारे पास मान लेते हैं कि कोई पदार्थ, कोई फार्मूला आ गया हमारे पास, जैसे हमने लिख दिया HCl। इस बोर्ड पर हमने लिख रखा HCl। क्या लिख दिया? HCl। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ HCl अम्ल है, क्षार है या लवण है? आप कैसे बता पाएंगे? क्योंकि आपको भी पता है क्या स्वाद खट्टा होगा। अब आपकी नोटबुक पे लिखा है, जो आप कॉपी पे पढ़ रहे हैं उस पे लिखा है HCl। क्या बताइए, क्या आप इसको चेक करके बताएंगे? क्या इसको आप चखने जाएंगे? जो आपकी बुक में लिखा गया है इसको आप चखने जाएंगे, स्वाद देखेंगे कि स्वाद कैसा है? बताइएगा, क्या आप इसे चखने जाएंगे कि HCl का स्वाद कैसा है? या दूसरा हमने लिख दिया NaOH। इसका स्वाद बताओ, इससे बताओ बेटा क्या है, क्षार है कि अम्ल है? तो अब मैंने बोर्ड पे लिखा, व्हाइट बोर्ड पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या आप स्क्रीन को चख करके बताएंगे इसका स्वाद कैसा है? तो अब हम हर जगह स्वाद को ही नहीं लगा सकते। अब हम हर जगह स्वाद की ही परिभाषा वाला लेकर नहीं चल सकते। इसके लिए क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने परिभाषाएं दी, जिनके अनुसार डिसाइड हुआ कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो उसी वैज्ञानिकों में एक नाम आता है जिनका नाम क्या है? आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। एक वैज्ञानिक आते हैं आर्हेनियस। इन्हें ही हमें क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में? इन्हीं की परिभाषाओं को पढ़ना है। जो आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्हीं को हमें क्या करना है अपने सिलेबस में, अपनी परिभाषाओं में, या अपने एग्जाम्पल जो पढ़ने हैं जो हमारे बोर्ड में, हमारे पेपर में आएंगे, वो इन्हीं के अनुसार में पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं आर्हेनियस जो थे वो किस प्रकार से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की। किसकी बात करेंगे? अम्ल की बात करेंगे। अम्ल को शुरू करते हैं। अम्ल की अंग्रेजी क्या होती है? एसिड। अम्ल की अंग्रेजी क्या होती है? एसिड होती है। क्या होती है? एसिड होती है। इसकी पहली परिभाषा जो होगी नॉर्मल परिभाषा देखिए, वे पदार्थ
जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हमें पता है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा था, उदाहरण इमली, नींबू, संतरा, ये सब क्या थे, हमारे अम्ल के एग्जाम्पल थे। चलिए हमने बताया कि क्या हो आपके सामने फार्मूले आ जाए या कोई पदार्थ रखा पड़ा है और हमें बिना चखे बताना है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए अन्य विधियां हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई सालूसा रखा गया है, सालूसा ऐसे रखा गया है। एक क्या है, यहां रखा गया है पात्र में कोई विलयन रखा गया, ये क्या है, विलयन रखा गया है। अब आपसे बोला जाए देख के बताओ, चलो देख के बताओ, इसको चखना नहीं है आपको, क्या करना है, चखना नहीं है आपको, तो आप कैसे बताएंगे कि एसिड है कि बेस। तो इसके लिए एक और चीज आता है जिसका नाम आता है लिटमस पेपर। क्या नाम आता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का हम यहां क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर क्या है, एक प्रकार का सूचक है। क्या है, सूचक। लिटमस पेपर क्या है, सूचक है, जो हमें यह सूचना देता है, जो हमें यह बताता है जो सॉल्यूशन है वो अम्ल है, क्षार है या लवण है। लेकिन लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला लिटमस पेपर, एक होता है लाल लिटमस पेपर। कैसा होता है, एक नीला होता है और एक लाल होता है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इस विलयन में नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे, डुबोएंगे। क्या करेंगे, ये लिटमस पेपर हमने इसमें डाला, क्या किया, इसमें लिटमस पेपर को हमने डाला। कौन सा लिटमस पेपर, नीला लिटमस। क्या किया गया, नीला लिटमस पेपर को हमने विलयन में डाला और हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया और क्या पाया कि जो नीला लिटमस पेपर है उसका जो रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। तो जो नीला लिटमस पेपर था सॉल्यूशन में डाला गया, उसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। जब नीले लिटमस पेपर को हम सॉल्यूशन में डालें और रंग लाल हो जाए तो समझ जाइएगा वो विलयन कैसा है, अम्लीय है। वह सॉल्यूशन किस चीज का है, अम्ल का है। तो जब हम क्या करते हैं, नीले पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे और उसका रंग बदलकर रंग कैसा हो जाए, बदलकर लाल हो जाए, तो उस कंडीशन में उस विलयन को हम बोलेंगे अम्ल। और यदि लाल वाला डालते हैं, इसमें लाल डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाल वाला डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो लाल का लाल ही रहेगा। तो हमें कौन सा डालना है, नीला डालेंगे। नीला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, इसलिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। चलिए इसको भी नोट करते हैं। यहां लिखेंगे दूसरा पॉइंट, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर। ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है अनिल। क्या नाम है ट्रिक का, अनिल। ट्रिक का क्या नाम है, अनिल। आ से आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, इधर देखिए, आ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस। और ला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
तो ये रही दूसरा तरीका हम पहचाने। तीसरा नंबर है जो हमारे लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है वैज्ञानिक आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। जो हमें पढ़ना है आर्हेनियस सिद्धांत, या कह सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार। जो आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल का परीक्षण किया, अम्लों का प्रयोग किया और देखा कि हम कैसे उसे बता सकते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या उन्होंने बताया, उसको उसको हम लोग देखते हैं। तो आर्हेनियस ने क्या बताया कि हमारे पास कोई कंपाउंड है। क्या है? कोई कंपाउंड है। यदि हम उसे क्या करते हैं, किसी जलीय विलयन में डालते हैं। क्या करते हैं? ये हमारा जल से भरा कंटेनर है, जल से भरा कंटेनर है। यदि हम कोई इसमें क्या करते हैं, यौगिक डालते हैं। क्या करते हैं? उसमें कोई यौगिक डालते हैं। यदि वह यौगिक अपने आयनों में टूटकर H प्लस आयन, कौन सा आयन? H प्लस आयन, H प्लस आयन, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या करें? किसी जलीय विलयन में जब हम कोई यौगिक कंपाउंड डालते हैं, यौगिक डालते हैं और वह उसमें आयनित होकर मतलब टूट कर H प्लस आयन देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ये थी बात किसकी? आर्हेनियस की। तो आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जब कोई कंपाउंड है, हमारे पास कोई यौगिक है, उसे जल में हम डालें और वह जल में घोलने के फलस्वरूप आयनित होकर हमें क्या दे दे? हाइड्रोजन आयन दे दे, उसे हम बोलेंगे अम्ल। जैसे देखिएगा, हमारे पास एक यौगिक है HCl। क्या यौगिक है? HCl। अब इसको हमने क्या किया? इसमें जल में डाला। ध्यान रखिएगा, आर्हेनियस की जो परिभाषा है वो जलीय विलयन होना जरूरी है, जल में घोलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इनको हाल में घोल दे, ईथर में घोल दे, वहां घोलेंगे नहीं। इन्होंने बताया जलीय विलयन में। ध्यान रखिएगा, जलीय विलयन होना जरूरी है। अब HCl को इसमें डाला गया। जो HCl है वो किसके मिलके बना है? H प्लस और Cl माइनस। किसके मिलके, किससे मिलके बना है? H प्लस और Cl माइनस से। तो यहां देखेंगे, जैसे ही हमने जल में घोला, डिसॉल्व किया, हमें क्या मिल गया? H प्लस आयन मिल गया। क्या मिल गया? H प्लस आयन मिल गया। तो जहां भी H प्लस आयन मिलेगा जलीय विलयन में, उसे ही हम क्या बोलेंगे? अम्ल। तो HCl क्या हो गया? एक हो गया अम्ल हो गया। HCl क्या हो गया आपका? अम्ल हो गया। नाम क्या है HCl का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां हमने ले रखा है एक कंटेनर जिसमें डाल रखा है जल। अब इसमें अब इसमें एक कंपाउंड हम डालते हैं H2SO4। क्या डाल देते हैं? H2SO4। अब जैसे ही H2SO4 को इसमें घोला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो H2SO4 है वो किससे मिलकर बना है? 2H प्लस और सल्फेट 2 माइनस। किससे मिलकर बना है? 2H प्लस और सल्फेट माइनस आयन से मिलके बना है। तो जैसे ही जल में घोलेंगे, H प्लस अलग, सल्फेट आयन अलग, H प्लस अलग, सल्फेट आयन अलग। तो इसमें क्या होंगे? H प्लस अलग, H प्लस अलग, ऐसे क्या होंगे? H प्लस आयन आपको वहां मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? H प्लस आयन मिल जाएंगे। जहां भी आपको जिस सोल्यूशन को हम जलीय विलयन में डाल रहे हैं, यदि हमें वहां से H प्लस मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। तो H2SO4 क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखिएगा, आर्हेनियस ने क्या बताया, यदि हम उसे घोल रहे हैं तो क्या देना चाहिए? H प्लस आयन देना चाहिए। जलीय विलयन में H प्लस आयन, जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, यदि दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। तो आई होप कि आपको परिभाषा समझ में, आई होप कि आपको आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल है वो समझ में आ गया होगा। चलिए हम नोट करते हैं इसकी परिभाषा को। चलिएगा, देखिएगा, आर्हेनियस के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में, ध्यान रखिएगा दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक, जलीय विलयन होना जरूरी है। जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं? H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा। उदाहरण में HCl, H2SO4, HNO3,
CH3COOH PTC, ये सब क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल है। देखिए जैसे ये क्या है आपका, इसका हमने बता दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजाब बोलते हैं, तेजाब। ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड, ये क्या है नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है एसिटिक एसिड, ये क्या है CH3COOH। जैसे इसको हम जल में घोलते हैं CH3COO- और H+, इसमें क्या होता है टूट जाता है, तो ये इसका नाम क्या है इस अम्ल का, एसिटिक अम्ल। और इसी को हम क्या कहते हैं, और इसी को हम दूसरा नाम क्या होता है सिरके का अम्ल भी कहते हैं, सिरके का अम्ल। तो ये क्या है सिरके का अम्ल है। तो ये रही अम्ल की परिभाषाएं जो हमें पढ़ना है। पहला क्या हो गया, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या हो गया, जो नीले नेटवर्क को लाल कर देता है। तीसरा आर्हेनियस के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस में दिया है, जो आपको पढ़ना है, क्या है यदि H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH PTC मतलब एसिटिक अम्ल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम देखेंगे क्षार के बारे में। तो आई होप कि आपको अम्ल की परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी और आप इसे याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षार।